हरे कृष्णा। राधे राधे साधकों। हम डिसीजन मेकिंग की सीरीज पर काम कर रहे हैं और ये उसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम सिस्टम वन, जो कहनमैन नोबेल प्राइज विनर हैं और श्रीमद् भगवत गीता के आलोक में हमने बात की। इस तीसरे वीडियो में हम सिस्टम टू की बात करेंगे कि कहनमैन ने अपनी पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में क्या बताया है और गीता के महात्म्य का क्या महत्व है। हम बात कर रहे हैं सिस्टम टू की, सोच के बारे में, यानी कि वह सोच जो धीमी, विचारशील और तार्किक होती है। ये सोच वह समझ है जो हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने के समय उपयोग करते हैं। यह वीडियो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि कैसे आप सिस्टम टू सोच को सही समय पर सक्रिय कर सकते हैं, खासकर जीवन में जब भी कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता हो। सिस्टम टू जो है कहनमैन की, वो सोच धीमी, समझदार और तार्किक सोच है, जिसमें प्रयास और सचेत नियंत्रण जो है, माइंडफुलनेस जो कंट्रोल है, उसकी आवश्यकता होती है। जब हमें किसी जटिल समस्या का समाधान करना होता है, साधकों, करियर के फैसले लेने हो या शादी का फैसला लेना हो या लंबे समय के लिए वित्तीय योजना बनानी हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, तब हमें सिस्टम टू सोच का सहारा लेना पड़ता है। ये सोच हमें तात्कालिक और तेज फैसलों से बचा करके सोच समझ कर निर्णय लेने के लिए मदद करती है। लेकिन सिस्टम टू का उपयोग आसान नहीं होता है। इसमें मानसिक प्रयास यानी कि मेंटल एफर्ट्स लगते हैं और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है कि तेज और सहज सिस्टम वन का उपयोग करने की, कि फटाफट निर्णय लें। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये, जो मैंने बताया कि जल्दी निर्णय लेने की। इसलिए ये जरूरी है कि हम खुद को प्रशिक्षित करें, इसके लिए ट्रेन करें कि कब और कैसे सिस्टम टू को की जो सोच है उसको सक्रिय करें, ताकि हम उन गलतियों से बच सकें जो तेज और भावनात्मक निर्णयों से हो सकती है। देखो, मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि तमाम ऐसे कार्य भी हैं जिनमें हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत देर तक सोचें, समझें और फिर डिसीजन लें। हमें इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं और ज़्यादातर केस में हम ले भी लेते हैं। कई बार उनके रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों ही तरीके के अलग-अलग हिसाब से आते हैं, जितना ज़िंदगी की समझ होती है उसके हिसाब से। लेकिन जो सिस्टम टू है, उसमें हम बड़े फैसले लेते हैं जिनका इम्पैक्ट खुद के साथ-साथ समाज पर भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपकी पद की गरिमा अगर राष्ट्रीय लेवल की है, तो राष्ट्र को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, और अगर आपका डिसीजन गलत होता है, तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए, सिस्टम टू की चुनौतियाँ क्या हैं, इस पर पहले बात कर लेते हैं। जो सिस्टम 2 है, इस सोच में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये मानसिक प्रयास मांगती है, यानी कि मेंटल एफर्ट्स मांगती है। हमारा जो मस्तिष्क है बचपन से स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बचाने के लिए सरल और तेज तरीकों की ओर झुकता है, जिसे हम सिस्टम वन की सोच कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब भी कोई त्वरित और सहज निर्णय ले सकते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे ही चुनता है। लेकिन कई बार ये त्वरित निर्णय हमारे पूर्वाग्रहों से और सीमित दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकते हैं, कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर प्लानिंग नहीं होती, कि हम पूरा का पूरा ऊपर से, आकाश से, जिस तरह हम बहुत बड़े लैंडस्केप को देख सकते हैं, वैसे हम, अगर हमारा दृष्टिकोण छोटा है, हमारे पूर्वाग्रह हैं, तो हम जैसे कि मान लो कोई एक खास धर्म का आदमी है, कट्टर है, तो वो उस धर्म तक ही सोचेगा, उसकी बातों को ही सोचेगा। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो उस धर्म के साथ-साथ तमाम तरह की किताबें पढ़ता है। मैं सभी किताबों को पढ़ता हूँ, चाहे वो पाश्चात्य जगत की हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे हमारे पुराण हो। सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारे त्वरित निर्णय हैं, इनसे हम, हमारे जो बायसेस जो हैं, पूर्वाग्रह जो हैं, या फिर जो छोटी सोच है, लिमिटेड जो हमारा दृष्टिकोण है, उसके कारण गलतियां होने की संभावना होती हैं सिस्टम वन में। तो सिस्टम टू की जो सोच है, उसको सक्रिय करने की तकनीक क्या हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि सिस्टम टू सोच को कैसे सक्रिय किया जा सकता है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तकनीकें मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपकी सोच को सही समय पर धीमी और विचारशील
ताकि साथ सक्रिय करने में आपका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। पहली चीज़ है माइंडफुल डिसीजन मेकिंग, सचेतन निर्णय निर्माण। किसी भी निर्णय को लेते समय अपने मन की प्रवृत्तियों और पूर्वाग्रहों को समझने का ज़रूर प्रयास करें। संचेतना, माइंडफुलनेस आपको इस बात का एहसास दिलाती है, आपका इंट्यूशन इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आप कब त्वरित निर्णय ले रहे हैं और आपको कब रुक करके सोचना चाहिए। जब हम अपने मन की संचेतना से देखते हैं, तो हम भावनाओं और पूर्वाग्रहों को पहचान पाते हैं और बेहतर निर्णय लेने में हमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नंबर 2 है रुकें और विचार करें, पॉज़ एंड रिफ्लेक्ट मेथड। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले थोड़ा रुकें, कहते हैं ना कम खाओ गम खाओ वाली बात, तो थोड़ा रुक जाएँ और सोचें, अपने आप को समय दें, प्रश्न करें कि ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है। रुकने के से हमारे पास विचार करने का समय मिलता है और हम तात्कालिक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझ करके निर्णय ले सकते हैं। नंबर 3 5 क्यों, ये तकनीक है 5 जो वाइज जो है, WH वर्ड में आता है वाई, WHY, 5 वाइज टेक्निक्स, 5 क्वेश्चन जो क्यों का जवाब मांगते हैं। इस तकनीकी में आप अपने निर्णय के पीछे 5 बार क्यों पूछना कि इस काम को क्यों करना है, ताकि आप उस निर्णय के गहरे कारणों तक पहुंच सकें। ये तकनीक हमें तात्कालिक उत्तरों से आगे बढ़ करके उसकी विचारशील उत्तर तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं तो पूछें, तो क्यों पूछने से आप समझ सकते हैं कि इसका असली कारण क्या है। जैसे मान लो कि कोई आदमी नौकरी छोड़ रहा है, क्यों छोड़े? उत्तर मिला कि भाई ये कर रहा है, तो वो क्यों करे? फिर उत्तर मिलता है ये काम के लिए, क्योंकि क्यों। तो इस तरह अगर आप 4-5 तह तक जाएंगे तो आप बेसिक रूप तक आ जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा और आगे रिग्रेट होने की संभावना कम हो जाती है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि रिग्रेट नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी चीज़ों को प्रभावित करती हैं, लेकिन उसकी संभावना कम हो सकती है। नंबर 4 है फायदे और नुकसान की सूची बना लेना, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना के तैयार कर लेना। किसी भी जटिल निर्माण को सरल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके फायदे और नुकसान की एक लिस्ट बना लें। जब हम किसी निर्णय के हर पहलू को स्पष्ट रूप से लिखते हैं, सोचना अलग बात है और लिखना अलग बात है। जब आप लिखते हैं तो ज़्यादा स्पष्टता आती है। जब हम तार्किक तरीके से सोचने का अवसर हमें मिलता है, हम लिखते हैं एक-एक चीज़ को, तो यह प्रक्रिया हमें सिस्टम टू सोच को सक्रिय करने में और बेहतर निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। नंबर 5 है विविध दृष्टिकोण प्राप्त करना, सीकिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। ये नहीं कि मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ और मेरे हिसाब से ये सही है। नहीं जी, नहीं, ये गलत मेथड है। आप ये सोचिए कि मैं तो ये सोचता हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ बाकी लोग क्या सोचते हैं? किसी चीज़ को लेकर बाकी लोगों का क्या मंतव्य है, वो क्या अपनी राय रखते हैं। हो सकता है उनकी राय हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो अपने जो स्वचालित सोच को चुनौती देने के लिए दूसरों से विचार विमर्श करें। ये बहुत सहायक होता है। जब हम दूसरों की राय सुनते हैं, तब हम अपने पूर्वाग्रहों और सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलने का हमें मौका मिलता है। ये हमें अपने निर्णय को संतुलित और तार्किक बनाने में हमारी मदद करता है। अब हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देख रहे हैं जिन पर हम इन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि करियर बदलने का निर्णय हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और हैं, मजबूरी में करना कुछ और पड़ जाता है और फिर बाद में हम बदलना चाहते हैं। यदि आप अपना करियर बदलना चाहते हैं तो 5 जो क्योंकि जो तकनीक है 5 व्हाइस, 5 बार क्यों प्रश्न पूछते जाएँ, उसका उपयोग करें। पूछें कि आप करियर क्यों बदलना चाहते हैं। इससे आपको ये समझने की मदद मिलेगी कि आपका जो निर्णय है, वो ज़्यादा बेहतर है या सिर्फ़ केवल असंतोष का परिणाम है। कई बार हम फ्रस्ट्रेट भी तो हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं यार, इससे तो अच्छा यही कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन के कारण चीज़ें बदलना चाहते हैं, या सच में आपको ज़रूरत है। दूसरा है बड़ा खर्चा करना। जब कोई बड़ी खरीदारी हम करते हैं, शादी है, ब्याह है या फिर कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई कंपनी शुरू करनी है, कोई बिज़नेस शुरू करना है या फिर बच्चे को विदेश भेजना है,
ये तमाम तरह के जो खर्चे हैं, फ़ायदे और नुकसान की इसमें लिस्ट बनाएँ आप, प्रोस कॉन्स की लिस्ट बनाएँ। इससे आपको समझ में आएगा कि ये खर्चा आपकी वास्तविक आवश्यकता है या फिर क्षणिक इच्छा है जो आप किसी के पीयर प्रेशर में आकर के ऐसा करना चाहते हैं। तीसरा, संबंधों में मतभेद। जब कोई भी संबंध में संघर्ष हो, तब आप रुकें और विचार करें, तकनीकी का उपयोग करें। जो हमने पहले सीखिए कि आप रुकिए, विचार कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, सोचिए। इससे आप आवेग में प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझ करके बात कर सकते हैं, जिससे संबंधों में सुधार होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में शांति और विवेक को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अर्जुन युद्ध के मैदान में दुविधा में थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि कैसे सोच समझ करके बिना आसक्ति के निर्णय लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब कि योग में स्थित होकर के कर्म करो और फल की आसक्ति का त्याग कर दो। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें हर निर्णय को सोच समझ करके करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति के करते हैं, तब हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो साधकों, सिस्टम 2 सोच जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत सहायक होती है। हमें इसे सक्रिय करने के लिए संचेतना यानी माइंडफुलनेस, रुक कर और विचार करने की जो प्रक्रिया है और अलग-अलग पर्सपेक्टिव को अपनाने समझने जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। प्रोज कॉन्स की लिस्ट बनाने वाली बात, इन तमाम चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। भगवद गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि निर्णयों को सोच समझकर बिना आसक्ति के लेना चाहिए। हम कई बार जो निर्णय लेते हैं उसमें या तो हमारा लालच होता है, ग्रीड, या फिर हमारा डर होता है, फियर। ग्रीड और फियर पर जब हम काम करते हैं तो मुमकिन है कि हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। जब हम अपनी सोच को तार्किक और संतुलित बनाते हैं, तब हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप सभी को सिस्टम 2 सोच को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे अगले वीडियो में जिससे कि जानकारी मिल सके और ये डिसीजन मेकिंग सीरीज काफ़ी आगे तक जाएगी। आप जुड़िए हमसे ताकि आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट कम कर सकें, खुशियाँ बढ़ा सकें और भगवान कृष्ण का आपकी ज़िंदगी में समावेश कर सकें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, राधा राधा, राधा राधा।